नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी जहां ड्यूटी से बढ़कर एक महिला अफसर को लेना पड़ा ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, जब एक एसएसपी मैडम अकेले निकली एक किडनैप हुए नौजवान को बचाने, तो हालात ऐसे बने कि उसे एक शख्स से शादी करनी पड़ी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। क्या मजबूरी थी आखिर? कौन था वो रहस्यमयी युवक? और क्या इस शादी के पीछे छुपा था कोई गहरा राज? दर्शकों, अगर आपने इस कहानी को मिस किया तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में सच्चाई जो सामने आती है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है एक सन्नाटे भरे बंगले से, जहां हर दीवार एक राज छिपाए बैठी थी। उस रात चांद भी जैसे डर के मारे बादलों में छिपा बैठा था। चारों ओर घना सन्नाटा था, सड़कें वीरान थीं और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। शहर से कुछ दूर उस वीरान बंगले की दीवारें जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थीं, और उसी बंगले की तरफ अपनी जीप में अकेली जा रही थी एसएसपी मैडम आर्या सिंह, जो एक बेहद ईमानदार, बहादुर और सिद्धांतों पर जीने वाली अफसर मानी जाती थी। हाल ही में शहर में एक किडनैपिंग की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक 20 साल का नौजवान अर्जुन अचानक गायब हो गया था। वो कोई आम लड़का नहीं था। उसके पिता इस शहर के माने जाने पत्रकार थे, जो कई बार प्रशासन की पोल खोल चुके थे। इसलिए एसएसपी आर्या इस केस को लेकर बेहद गंभीर थी। लेकिन उस रात उन्हें अचानक एक गुप्त कॉल आया। किसी अनजान महिला की आवाज थी, जो सिर्फ इतना कहकर कट गई कि अगर अर्जुन को बचाना है तो अभी के अभी उस वीरान बंगले पर पहुंचना होगा। आर्या को शक हुआ, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें नहीं रोक सका। उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना अकेले निकलने का फैसला किया, और अब वो बंगले के पास थी। जैसे उन्होंने बंगले का दरवाजा खोला, सामने एक पुराना सा हॉल था, जिसके कोने में मकड़ियों के जाल लटके हुए थे, और हर दीवार जैसे किसी बीती हुई पीड़ा की गवाही दे रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उनके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो देखा खुद को एक पुराने कमरे में बंद पाया। पास ही युवक भी बैठा था, घायल था। चुपचाप उन्हें घूरता हुआ आर्या ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? युवक बोला, मैं अर्जुन हूँ मैडम, और शायद आप भी मेरी तरह इस जाल में फंस चुकी हैं। आर्या चौंक गई, लेकिन खुद को संयमित करते हुए उन्होंने अर्जुन से सारी बात जाननी चाहिए। अर्जुन ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि इस पूरे किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि शहर के डिप्टी मेयर हैं, जो उसके पिता से बदला लेना चाहता था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो खुलेआम घूम रहा था। और अब उसने एक ऐसा प्लान रचा कि एसएसपी मैडम की भी इज्जत दांव पर लग जाए। अर्जुन बोला, मैडम, इस कमरे में चारों ओर छिपे कैमरे हैं, और जो लोग हमें यहाँ बंद कर गए हैं, इनका इरादा यही है कि वो इस वीडियो को वायरल करके आपकी छवि को धूमिल करें, ताकि आप कभी इस केस की तह तक न जा सकें। और हद तो तब हो गई जब कमरे के दरवाजे के नीचे से एक कागज फेंका गया, जिसमें लिखा था, अगर इस वीडियो को रोकना है तो अभी और इसी वक्त इस युवक से निकाह कर लो। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उनके पास न कोई विकल्प था न वक्त, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर उन्होंने एक कदम नहीं उठाया तो न सिर्फ अर्जुन की जान जाएगी, बल्कि वो सच्चाई जो उजागर करना चाहती थी हमेशा के लिए दब जाएगी। कुछ देर बाद एक नकाबपोश मौलवी कमरे में दाखिल हुआ और बोला, निकाह के लिए सब तैयार है। आर्या ने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा कि शायद यह फैसला ड्यूटी से कहीं बड़ा है। वो खामोशी से उठी और मौलवी के कहे अनुसार निकाह की सारी रस्में पूरी हुई। अर्जुन की आंखों में भी हैरानी थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है या कोई डरावना सपना। लेकिन शादी होते ही अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से तेज आवाजें आईं। कुछ नकाबपोश लोग हंसते हुए अंदर आए और बोले, अब देखो ये वीडियो कैसे तुम्हारी कुर्सी से हटाता है। लेकिन आर्या नहीं रही थी। वो अब एक पत्नी के रूम में भी नहीं, एक अफसर के रूम में खड़ी हुई। उन्होंने अपनी चप्पल से पहले कैमरे तोड़े, फिर अपनी कमर से पिस्टल निकाल कर सबको हथकड़ी पहनवा दी। दरअसल ये सब आर्या का ही प्लान था। जिस काल पर उन्होंने भरोसा किया वो एक ट्रैप जरूर था, लेकिन उन्होंने जाते वक्त अपने एक वफादार कांस्टेबल को जीपीएस ट्रैक एक्टिव करके सारी लोकेशन भेज दी थी, ताकि वो कुछ देर में ही मदद लेकर
पहुंच जाए। और हुआ भी ऐसा कुछ ही मिनटों में पूरी टीम वहां पहुंच गई। डिप्टी मेयर का भाई जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट में सबूतों के आधार पर जब सारे दोषियों को सजा मिली तब भी मीडिया का सवाल यही था, क्या यशस्वी आर्या और अर्जुन की शादी सिर्फ एक मजबूरी थी या उस वक्त रात ने दोनों के बीच कुछ बदल दिया था। कई महीनों बाद जब आर्या की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई तो वो जाते वक्त अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन अब अपने पिता के साथ मिलकर सोशल वर्क कर रहा था। आर्या ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, क्या अभी उस शादी को मजबूरी मानते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, क्योंकि उस एक रात ने मेरे भीतर भी एक सच्चा इंसान जगा दिया था और मैं अब चाहता हूँ कि यह शादी सिर्फ एक नकली मोहरा नहीं बल्कि एक सच्चा रिश्ता बने। आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अर्जुन का हाथ थामा और गाड़ी में बैठ गई। पीछे से अर्जुन की मां ने कहा, बहू बहुत समझदार है, खुद भी शेरनी है और अपने बेटे को भी इंसान बना दिया। उस दिन बंगले की वीरान दीवारें भी मुस्कुरा रही थी। शायद पहली बार उन्होंने दर्द की जगह किसी प्रेम को जन्म लेते हुए देखा था और वो प्रेम मजबूरी में नहीं, इंसानियत के सबसे खूबसूरत रूप में जन्मा था। आज भी जब उस बंगले के सामने से कोई गुजरता है तो कानों में एक आवाज़ आती है जो कहती है कि ड्यूटी से भी बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का। और जब एक अफसर अपने सारे नियम कानून तोड़कर इंसान बन जाए तो फिर वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रह जाती है, एक मिसाल बन जाती है।